आराम से आप रुको। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के लालगंज से आया है। ये रेस्क्यू कॉल हमें लालगंज तहसील प्रांगण के अंदर से आया। असल में यहाँ पर कुछ सपेरे आए हुए हैं जिनके पास कुल 6 सांप बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज हैं और उन्होंने उनके दांत तोड़ रखे हैं। तो ऐसे में हमें जैसे ही सूचना मिली हम लोग बिना वक्त गवाए तहसील के अंदर पहुंच चुके हैं। चलिए चल के देखते कहाँ पे सपेरे हैं और उनसे सांपों को मुक्त करवाने का प्रयास करते हैं। सामने ये जो भीड़ दिखाई दे रही संभवतः यहीं पर सपेरे होंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम लोग मौके पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन चल रहा है और जो भी हम लोग कर पाएंगे इन सांपों को बचाने के लिए वो हम लोग करेंगे। 50 ग्राम धुआं निकाली पड़ रहे हैं। देखो ये और रास्ते चिन्ह कहीं लगे नहीं है, कितने दूर में रही लो देखो। दो कदम आगे बढ़िए 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 साफ लगे बढ़िए बढ़िया भैया बड़ा मालिक बड़ा भाई देखा नहीं है। अरे बढ़िए ना महाराज कहाँ डर रहे बढ़िए चलिएगा बढ़िए ना बाबा बस कहाँ डरा तेरे महाराज ला खोल दे रही भाई जड़िया देखो भाई देखो भाई कपड़ा के पुतला घर में मशीन नहीं के एगो मंत्र मारम ना एगो मंत्र मारम ना 2 कदम आगे और 2 कदम पाछे चलिए यार। देखो मोबाइल थोड़ा बंद करिए सर मालिक मोबाइल बंद कर दो। मंत्र मरवा तो चलिए मंत्र मरवा तो चलिए देखा भाई अरे देखा भाई हाथ छोड़े बना हुआ था छोड़िए साहब भैया बोले कई बार छोड़ दे तब कोई इन्हें भागी या कोई इन्हें भागी होने के कोई मान में ना रहे कौन मान में ना रहे। कैमरा बंद कर हम दिखा निकल बाहर आ। ये सांप के बांसुरी के सहारे से ये सांप को मस्त करेंगे यार। नागिन 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 और जुल्फ नागिन काला सांप काटे तो कई बार जी है आज इसको काट ले हजारा नागिन तो आदमी मांग कर पानी ना पिए। ये जड़ी है सर खाइए मालिक जड़ी है देख लीजिए क्या होता है सांप वाला जड़ी है खाइए सर पैर पकड़ते हैं ला है देखो एक खोल दे थोड़ा ताली मारिए और साबादे को सांप और देखिए 4 जो बहुत खतरनाक होता है सांप। थोड़ा ताली मारिए 2 हाथ कैसे मिले ताली मार दीजिए थोड़ा ताली मारिए ना साहब ताली मारिए। हे महाराज इधर आओ बेटा इधर आ जाओ ये भैया है ले महाराज इधर आओ छोटू इधर आओ ले एक बार आज एक चोट एक लड़ाई होगा यार हटिया साहब तो ना करिए ना जड़ी सुंघा दिले बनी। अच्छा और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि इन्होंने सांप को जड़ी सुंघा दी है जिससे कि सांप किसी को भी बाइट नहीं करेगा। इनके हाथ में वो जो जड़ी दिखाई दे रही थी इसको उन्होंने सुंघाया जिसकी वजह से सांप बाइट नहीं कर रहा है। अच्छा ये काट ले लेने तो पूरा मसान काट लेगा। रहने दीजिए हम दिखा दे पकड़ लिया रहने दीजिए उनके पास जड़ी है भाई रुको हम दिखाओ तरी उनके पास जड़ी है जब आपको अरे तू जंगल के लकड़ी है हम जानते नहीं जड़ी है बोलो ना भाई सही बात बाबा अरे बाबा पीछे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं कि सांपों को जड़ी से रोका जा सकता है, नहीं जड़ी से हैंडल किया सकता है और जड़ी सुंघाने के बाद ये किसी को बाइट भी नहीं करेगा। कई बार इन्हीं लोगों की वजह से लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने या फिर किसी अपने की जान गंवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बाजा बजा दे आज बाजा बजा के मस्त कर दे आज एक बार लड़ाई होगा जम के आज चल भोले बाबा वाली कर बाहर लो आइए देख लो देखा सर देखो ये नजीनी है ये देखो एक जोड़वा कहीं का बाहर है ना देखा बाहर चल बेटा थोड़ा निकल तो बाहर थोड़ा हाथ छोड़िए बना हुआ सर छोड़िए बाबू सर इना भैया लो बाजा बजा दे साथ को मस्त कर दे यार। ताली मारिए 2 हाथ कैसे भी लोग ताली मारिए ताली बजाइए ना साहब ताली मारिए है नागी भाई सांप देख रहे साहब ये सांप के जारवा तोड़ देले बानी दांतवा तोड़ देले बानी एक जारवा दांतवा ना तोड़ कामर तोड़ दियो पहले सांप का जहर देखा एक दांत देखा चल बे थोड़ा निकल तो बाहर आ एक ही एक और पारी पर आया देख ला ये नागी नहीं है ला देखा बजा दिए के मस्त कर दिया है रुक
रुक, गड़बड़ नहीं बेटा, गड़बड़ करेगा मजा नहीं आएगा। बेटा इन्हें आओ, रुक। अरे बाबा आराम से रुको, देख रहे हैं। अब रुको, अब तुम लोग खत्म। सबका दांत तोड़े हुए, तोड़ा कि नहीं, बिस्गंती निकाला है कि नहीं? कौन अधिकार दिया तुमको? जैसा कि आप सबने देखा, इन्होंने खुद बताया कि हमने सांप के वेनम, जैक और जहर के दांत निकाल दिए हैं। जब हमसे इनकी दुर्दशा देखने की और हमने सांप को इनसे जब्त करने का ट्राई किया तो ये लोग झगड़ने पर उतावले हो गए। ये हमसे और हमारी पूरी टीम से झगड़ा भी करने लगे और ये लोग अकेले नहीं बल्कि कई लोग हैं साथ में। इनका एक पूरा गैंग है। वो लोग अलग अलग एरिया में जाकर के इस तरह से सांपों को दिखा करके लोगों से पैसे बनाया करते हैं और एक साधारण लकड़ी को जड़ी बना के लोगों को बेचते हैं कि आप इसको अपने पास रखोगे तो आपको कभी सांप बाइट नहीं करेगा। सारे सब निकालिए, जितने सब निकालिए, गरीब हो तुम लोग, पता है हमको। ये देखिए दामन है इंडियन रेड स्नेक, ये कितना लाभदायक है। एक दिन में 15 से 16 चूहों उसमें भी है, उसमें भी, उसको निकालिए। एक दिन में 15 से 16 चूहों खा के हमारी अनाज की पैदावार बढ़ाती है। अच्छा, ये लोग जो लेके इनका धंधा रुकिए सर, अभी सबको निकाला जाता है। हाँ अभी सबको, उसको निकालिए, उसको निकालिए। तो ये देखिए ये देखिए सैंडबो चीतर, कुछ नहीं होता इसके काटने से कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल बिना जहर की होती है। एक पीछे है, उसको भी निकालिए। जितने सब अभी छोड़ा जाएगा, सब रिलीज किया जाएगा। इन लोग बताएंगे इन लोग को। अभी देखिए बेचारे का, 1 मिनट, अब सब थोड़ा सा आप लोग दूरी बनाइए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनके पास कुल 6 सांप है, जिनमें से एक इंडियन रेड स्नेक धामन जो कि बिना जहर का होता है और 2 रब स्केल्ड सैंडबॉय यानी कि चीतर सांप, वो भी बिना जहर का होते हैं। लेकिन 3 इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबराज, जिसे हिंदी में भारतीय नाग कहा जाता है और वो पूरी तरह से वेनमस यानी कि जहरीले होते हैं, वो हैं। और इन्होंने तीनों इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज के वेनम, जैक और इनके जहर के दांत बाहर निकाल दिए हैं जिससे कि ये इन्हें बाइट ना कर पाए। आप लोग देख सकते हैं कोई भी शख्स इन्हें अपने हाथ में ले सकता है, ये किसी को भी बाइट नहीं करेंगे। अगर एक बार को कर भी लेते हैं तो उस शख्स को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इनका वेनम, जैक निकाल दिया गया है और इनके जो जहर के दांत होते हैं वो भी निकाल दिए गए। आप लोग देख सकते हैं इनके सिर के पास पूरी तरह से पिचका हुआ। ये लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में किस हद तक गिर जाते हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। किसी को नहीं काटेगा। आप देखिए कितना मतलब ये लोग अंधविश्वास एकदम मर गया निचवा जैसो के दमिए ना रह गेली। ये लोग न सिर्फ बेजुबानों की जान लेते हैं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी अशिक्षित करते हैं, उन्हें अंधविश्वास में डालते हैं, उन्हें सांपों से जुड़ी गलत जानकारी देते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि हम लोग सांपों के जहर को जड़ी से निकाल सकते हैं या फिर जड़ी से कम कर सकते हैं। और जो लोग इनकी बात को सही मान लेते हैं, कई बार ऐसे लोगों की जान भी चली जाती है क्योंकि जब भी उन्हें सर्पदंश होता है, स्नेक बाइट होता है, तो वो लोग किसी धीमे प्रोसेस से अपना इलाज शुरू करवाते हैं या तो वे झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर किसी स्लो प्रोसेस से अपना ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं। वो छोड़ना तो पड़ेगा ही। आप जैसे लोगों की वजह से इनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है। आप पकड़ते हो, इनका दांत तोड़ते हो, बिस्गंती निकालते हो, फिर उसको जो है छोड़ देते हो, मर जाते हैं, फिर छोड़ देते हो, फिर दूसरा पकड़ते हो। देखिए इनका जो वेनम होता है वो एक तरह का हाई प्रोटीन होता है, इनके भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये लोग पहले तो वेनम का थैली निकाल देते हैं, फिर दांत भी निकाल देते हैं, तो ना तो उसमें डालेगा ना तो अपना भोजन पचा पाएगा। मतलब कितना हम लोगों के, मतलब हम लोग के जीते भोजन कैसे खाएगा, सही बात है ना। बिस्गंती पूरा निकाल दिया, ये बिस्गंती होती है और दांत आगे रहता है, ये तोड़ देते हैं। बुला रहे बस इन सांपों को सुरक्षित कर ले। अभी देख रहे देख रहे कितना बिस्गंती निकाल के, देखिए सूजा निकाल, सूजे डालते हैं फिर निकाल देते हैं। वीडियो में देख लेना भाई, देख रहे हैं केवल नीचे का मर जाएगा, डेफिनेटली मर जाएगा। और ये बोले नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन इनके चंगुल से कम आजाद रहे, जितने जिंदा रहे। जिंदा रहेगा तब तक आजाद रहेगा। सारे कोबराज को एक बैग में पैक करिए, फिर धामन को और सैंडबॉय एक बैग में कर लीजिएगा। इनको आम आदमी तुम्हारा डर जाएगा कि भाई सांप है, वही करते हैं, डर का लोग फायदा उठाते हैं ना, डर का बिजनेस करते हैं। पता था कि इसका सब निकाले उकाले हैं, नहीं तो किसको क्या पता है कि ये सब दांत निकाले हैं, सब बेवकूफ बन के जड़ी बूटी का कहानी सुना रहे हैं, पुतले का सांप बनाया, सब पूरा ड्रामा कर रहे हैं, फुल ड्रामा, अंधविश्वास फैला रहे हैं। शिक्षित नहीं कर सकते समाज को, सिर्फ अंधविश्वास फैलाएंगे। काउंट करके थोड़ा डालिए तो 2, हाँ डालिए सर, एक ही बैग है, सबके निकाल रखे, हाँ सबका 3 रुके सब कोबरा ये खोलिए। कोबरा 3 ही है सिर्फ, नीचे पेटी है, उसके नीचे पेटी उसके नीचे है, पेटी देखिए दामन इसमें। हाँ और ये भी, ये दोनों इसमें डाल दीजिए, सैंडबॉय ये दोनों भी नॉन वेनमस, हाँ उसे डालिए, कोई दिक्कत नहीं। ना वो दोनों नॉन वेनमस, वो सीधे लड़ते उड़ते नहीं है, आराम से रखो भाई बचा के। ये तो वाला कटवे नहीं कर, कभी नहीं काटता, नहीं ऐसा नहीं काटता है, काटता बहुत रेयर। अरे बड़ा कोयर डाले में साला हमने के कट ले हुए, कोनो असर कुछ नहीं होता है। बाहर में कोयर रहा मैं आ जाने को बात है। हमने इस तरह से सांपों के साथ क्रूरता करने वाले कई लोगों को पकड़ा है और उनसे उनके सांप को रिलीज करवा करके उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि उनमें से ज्यादातर बच्चे या फिर बूढ़े रहते हैं। लेकिन ये लोग पूरी तरह से जवान हैं और ये लोग काम करने की क्षमता इनके पास है, मतलब ये लोग चाहें तो कोई ढंग का काम करके अपना रोटी रोजी चला सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि हम लोग इनको पुलिस के पास ले जाएंगे और इस मैटर से
इस घटना से उनको अवगत करवाएंगे। और ये जो दोनों लोग हैं इन्होंने ड्रिंक कर रखा है, मतलब ये लोग शराब पी करके भी आए हुए हैं। और जब हमने इनको पहली बार ये काम नहीं करने को कहा तभी हमसे झगड़ने लगे और इन्होंने सांपों को छोड़ने से मना कर दिया। ऐसे में हमने निर्णय लिया कि हमें पुलिस प्रशासन को भी इस घटना से अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि ये अपराध है, ये गलत है और गलत को लेकर के लोगों के मन में डर पैदा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग बार बार इन लोगों को समझा करके छोड़ देते रहेंगे तो इनको यही लगेगा कि जब भी हम लोग पकड़े जाएंगे हमसे सांप ले लिया जाएगा और हमें छोड़ दिया जाएगा, और ये लोग दोबारा से दूसरे सांपों को लेकर के इस काम को करेंगे। उसी के संदर्भ में हम लोग आज पुलिस स्टेशन में आए, मतलब पुलिस चौकी में आए हुए हैं यहाँ पर इनके बारे में, इनके अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए, और जरूरत पड़ती तो हम लोग पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। सर हम लोग वन्य जीव संरक्षण करते हैं, सांपों को और बेजुबान जीवों को बचाते हैं, और ये लोग इनका दांत तोड़ करके, और हम लोग जागरूक नागरिक हैं, हम लोग अपना अधिकार जानते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। इन्होंने सभी सांपों का दांत तोड़ रखा है, उनका वेनम जैक निकाल रखा है, जो कि गैर कानूनी है। सर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम धारा 1972 के अंदर किसी भी बेजुबान का दांत तोड़ना है फिर उन्हें प्रताड़ित करना गैर कानूनी है सर। तो इसीलिए इसी के संदर्भ में हम लोग इनको बहुत बार समझा चुके, बहुत बार इन लोगों को छोड़ा जा चुका है, ये लोग मान ही नहीं रहे, काम छोड़ ही नहीं। तो इसी संदर्भ में हम लोग चौकी में आए हैं ताकि आप लोग को इनको सबूत दें। अच्छा, थाने देवगांव। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात से अवगत कराया गया, उन्होंने तुरंत इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है और इन लोगों को और सांपों को अपने हिरासत में ले लिया है। वही बात जब हम इन लोगों को समझा रहे थे तब इन्हें समझ में नहीं आई, अभी जब पुलिस वालों ने समझाया तब इनको सारी बातें समझ में आने लगी। हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि हम लोग इन्हें पुलिस स्टेशन लेके आए और अनावश्यक परेशान करें, लेकिन हमारी मजबूरी बन गई थी। हमें पता है कि ये काम ये लोग मजबूरी में शुरू करते हैं, जब ये लोग पैदा होते हैं, छोटे रहते हैं, तभी से इनसे ये काम करवाया जाता है, और जो काम ये लोग मजबूरी में शुरू करते हैं बाद में इन्हें इसी काम में मजा आने लगता है, क्योंकि इन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते हैं बड़े ही आसानी से, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ सांपों के दांत तोड़ करके, उन्हें परेशान करके, उन्हें टार्चर करके, क्योंकि वो उन्हें दांत तोड़ के अपने पास रखते हैं और लोगों को दिखा के डरा धमका के पैसे मांगते हैं और अंधविश्वास पैदा करके पैसे मांगते हैं और कुछ फालतू की लकड़ियों को जड़ी बना करके बेच के पैसे कमाते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो हमने इन सभी लोगों को पुलिस को सौंप दिया और पुलिस वालों ने हमसे ये बोला है कि आप इन सभी सांपों को ले आकर के इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दे। तो हम लोग सभी सांपों को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, जिनमें से 3 सांप तो कुछ दिन बाद मर जाएंगे, वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये तीनों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिन्हें हमने रिलीज किया है, ये कुछ ही दिन के मेहमान है, लेकिन जितने दिन भी रहेंगे अपने अनुकूलित वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहेंगे, उन लोगों की चंगुल से मुक्त रहेंगे। बाकी के जो 3 सांप हैं, 2 रब्स कैट शैनबोआ और एक इंडियन रेड स्नेक, वो तीनों सुरक्षित हो जाने वाले हैं। तो ये जगह इन सांपों के लिए अनुकूलित है, तो हमने 3 सांपों को रिलीज कर दिया है, 3 इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज को रिलीज कर दिया है। यहाँ पर हम लोग बाकी के बचे 3 और सांपों को भी रिलीज कर देंगे। शैनबोआ और दामन को थोड़ा सा अलग छोड़ दीजिए, इधर छोड़ी, इधर सब छुप जाएंगे। और यहीं पर हम लोग बाकी के 3 सांपों को भी रिलीज कर देंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं ये तीनों इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज अब किसी भी काम के नहीं रह गए, ना तो वो इन सांपों को कोई नुकसान पहुंचा सकते, ना ही किसी इंसान को। ऐसे में हमने दामन को भी रिलीज कर दिया है। अब बचते हैं हमारे पास 2 रब्स कैट शैनबोआ, और ये जगह इनके लिए भी पूरी तरह से अनुकूलित है, क्योंकि ये एक तरह से कहे तो उस रेली मिट्टी रहती है, ऐसे स्थान पर ये रहना पसंद करते हैं मिट्टी के बीच में। तो हम लोग यहाँ पर इन सांपों को छाया देकर के रिलीज कर देंगे, उसके बाद ये खुद ब खुद अपने अनुकूलित स्थान ढूंढ लेंगे और अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाएंगे। बहरहाल इनको ज़्यादा न छेड़ते हुए हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि कई दिनों से ये बंद थे, तो ऐसे में इनकी चलने की भी आदत थोड़ी छूट गई है। और रब्स कैट शैनबोआ अपेक्षाकृत थोड़े स्लो सांप होते भी हैं, मतलब ये बहुत तेजी से नहीं चलते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 सांपों को रिलीज कर दिया है। हमें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर लोग गलत होते तो देखते हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, और कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि गलत हो रहा है। वहाँ पर अच्छे खासे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा था कि आपने सांपों को इस तरह से बंदी क्यों बनाया, और लोग करे भी क्यों, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं पता है, लोगों को सही शिक्षा नहीं है सांपों के बारे में। उन लोगों को तो लग रहा था कि सांप जड़ी की वजह से कंट्रोल में है। उनको असलियत तो तब पता चली जब हमने वहां पर पहुंच करके लोगों को बताया कि नहीं, इनका दांत तोड़ा गया, इनका वेनम जैक निकाला गया है, और इन्होंने कई बार बाइट करने का भी प्रयास किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। तब इन्होंने बाइट करना ही छोड़ दिया, इन सांपों ने बाइट करना ही छोड़ दिया। इंसानियत के नाते हमने उनके अगेंस्ट बहुत गंभीर धाराएं तो नहीं लगवाई, लेकिन हमने उनके मन में इस गलत काम को लेकर के डर जरूर पैदा कर दिया। आगे से वो लोग इस गलत काम करने के बारे में 100 बार सोचेंगे, और शायद यही सही तरीका होगा जब हम लोग यूथ को रोक लेंगे, मतलब जो लोग युवा हैं उनको ये गलत करने से रोक लेंगे, तो अगली पीढ़ी अपने आप रुक जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।